कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मुरारी यादव, ग्राम बड़गांव। बड़गांव से। हाँ। अच्छा, यहाँ कितना इस बार पैदावार उदवार हुआ था आपका खेत में ये साल इस साल? वो तो हर साल 2-4 बोरा कम हो जाते, 2-4 बोरा ज्यादा हो जाते, ऐसे है। कितना धान इस बार लेके आए हैं? मैं तो 500 कट्टा करीबन ला। 500 कट्टा है। हाँ। अच्छा, तो सब धान तौला गया कि अभी कुछ बाकी भी है? तो लागे पूरा हो गया। हो गया। हाँ। टोकन ओकन में कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कांटा वाटा ठीक है यहाँ पे? कांटा ठीक है। हम्म। और आज के दिन में कोई अतिक धर्म राज नहीं रहा है। अच्छा, हाँ सही बात है। कुछ न कुछ तो ऊंच नीच हो जाते, और किसान तो दयालु होते, सही बात है ना। तो कोकरो कर्मचारी घाटा मत हो कि 150 ग्राम 100 ग्राम अगर ज्यादा भी तोड़ देते तो किसान नहीं बोले। ये आप बड़े पॉइंट की बात बोले। हाँ। ये उम्र का जो एक अपना तकाजा होता, अनुभव होता, उसको साझा किए हैं। नहीं, किसान के जो स्वभाव है, जो किसान है वो दयालु प्रवृत्ति होता है। सही बात है। क्योंकि दुनिया का पालने वाला किसान ही होता है। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई नेता नहीं होता है। सही सही किसान ही पालता है और मेहनत किसान करता है। सही बात है ना। अब आप मन पत्रकार हो तो आप मन है पूछ सकत हो, लेकिन मेहनत तो नहीं कर सको। चल 5 बोरा ट्रक में जोड़ के जोड़ देवे का है। और बता हमन हम बिहनिया लाए हन, कांटा करवावत हन। अभी अब कांटा हो ही तब जाबो, पर्ची काटी तब जाबो। तो मेहनत तो किसान करत है ना भाई। अच्छा, सुबह से शाम हो जाता है यहाँ पे? हाँ, क्या है कि आज के जो डेट है, सरकार के जो नियम है, ये सब पॉलिसी गृह नियम रहे थे। जैसे पहली 3000 कट्टा कटे हेमाल ला फुल रोजी मिले, तो हेमाल मनावा। आज 1500 धुन 1200 कट्टा के काटते, तो उत्का ला वो हेमाल नहीं आवा। 6 जन 7 जन आए, अब आए तब जिन किसान आए तेने मन अपन बोरल झीक कर तो ओकर मदद करत, तो ओकर काटा होत है। ये हालत तो है। तो किसान के दिन ले बैठे रही, यहाँ राखत थोड़े बैठे रही। तो चल भाई हम ही मन मेहनत कर देते। तो हर बात में किसान दयालु है। हाँ, ये मोर समझ के बात है। नहीं नहीं, किसान से ही तो भाई देश चल रहा है। हर हमारी रोजी रोटी देखा जाए तो हमारे जीवन का आहार है वो। लेकिन भूमि है, किसान है, वही है, उन्हीं की बदौलत हमको 2 टाइम का भोजन मिलता आज के जो प्रकृति है वो बेईमान मन के राज है, ईमानदार मन के राज नहीं। कैसे मतलब बेईमान मन के राज है, जरा बताइए। हर मामला ला एमन बोल ही कुछ और करते कुछ। अच्छा, वादा वाला क्या, जो 3100 रुपए वाला वादा? वो तो खैर वो 3100 साला कोई दे या मत दे, किसान तो संतुष्ट रहे थे। बोला 2200 दी तब नहीं बोला वो। वादा ला तू ही मन करते ना। जैसे ये भाजपा वाला मन है 2 साल के बोनस नहीं दी, तो किसान तो कोई आंदोलन नहीं करी ना। 2 साल के बोनस नहीं दिए। 25 तारीख को तो बोनस दिए है ना। मेरे बात पहले समझो ना। जब पहले इन लोग वादा किए थे कि हम बोनस देंगे, नहीं दी, 5 साल बीत के कांग्रेस के राज आ गए। एक साल जब आई तब वो मन कि हमन भाई सबसे पहले बोनस नहीं दे, पहले बोनस दे दिया, बोनस देबो। लेकिन किसान आंदोलन नहीं करी कि ते झूठ बोले है, हमर मन के बोनस दे जाए। एक किस्ता भी भूपेश बघेल के राज्य में घलो बाचे है किसान मन के, वो तो कर दे, लेकिन दिही धून नहीं दिही। तो ओकरो लिए किसान कोई हल्ला थोड़े करत है, नहीं करत है, चुप है। जैसे गौ है ना, भाजपा वाला मन के थे कि वो उसको रोको, इसको रोको, गौ पालन करो। तो कर पालन करवाना चाहिए नहीं, ये रोड में फलाना में ठिकाना में या गांव ढीला है। तो आज पहले क्या करे, किसान मन है तिवरा बोए, चना बोए, गेहूं बोए। आज जानवर ढीला रहते कुछ नहीं बो सकले, देखे ये धान के खेती भल करते। गोठान उठान तो भूपेश सरकार खूब बनवाए। तो गौठान ला क्या करी। अरे भाई कुछ भी वादा करे तो गौठान में हम कोनो मरे रोइया नहीं है ना, ओकर देखभाल करिए नहीं, तो गौठान का करे। अब गोबर उसका नियम बहुत जोरदार था, नरवा तो फेल हो गया, लेकिन वो का हुई विश्वास चोट्टा मन ऊपर रखी। वो मन साला अपन इनकम बर
वो जैविक खाद नहीं बनावाए, वहाँ माटिल मिलावत है, कोटिल मिलावत है। तो अब ओकर बाद किसान लोग में तंग करत है कि 30 बोरा ले जाओ, 25 बोरा ले जाओ, तो किसान हुम नाराज हुई ना। मतलब सरकार गिरने का ये भी एक बड़ा कारण है। और दूसरा बात एमन सरकार गिरे मेन कारण है कि एमन सरपंच मन के विश्वास नहीं करी, एमन सब ठेकादारी काम चले। पंचायत में काम सरपंच तो भी चुनाव लड़े है ना, तो गांव के छोटे मोटे जो काम है 10 लाख 15 लाख के, वो काम ला सरपंच ले देना चाहिए। वो काम ठेकेदारी प्रथा में वो मन अपन अपन आदमी देवा जाए, तो सरपंच मन भी चुप रह गए। ये तो है ओकरे कुछ वजह नो है, एमन सब की थे ना सीटिंग कर रही से वो में पटन दबका, तो वो ये सब फालतू बात है, फालतू चीज है, फालतू। हाँ, ये फालतू चीज है। मेन बात है कि एक तो भूपेश जो 15,000 जो महिला मन के जो देबो की फोला पाछू करीफ हो, ये मन भाग करीफ, ये मन एक जाल से करीब पैसा नहीं आए, लेकिन ना वो लिफाफा ला आके गांव अपन कार्यकर्ता मन जगह भर हुई, अब महिला मन वो बिक गए। हाँ, बस और कुछ कारण नहीं है। बाकी कांग्रेस सरकार है, कोई गलत भूपेश करे है ऐसे बात नहीं है। जतका गलत हो है तो नीचे ही जनता के प्रति भरोसा नहीं दिखा पाए, जनता नहीं दिखा पैसा जनता है ओकर ऊपर। आज भी कहा था ना कि आज कांग्रेस की सरकार रहती तो किसान ला फायदा होती, कर्जा माफ कर वो करी से, लेकिन किसान है वो कर्जा माफ में नहीं है ना। तो वो मन तो कुछ वजह सोची हुई हम लोग कर्जा एती चुतिया बनावा था, चेती कुछ तो आंकड़ा लगाई हुई हो मन। तो ओकर फिर नेते काहे किसान के प्रति कोई भूपेश सरकार कोई अन्याय नहीं करे। आज जो 21 कुंटल लेवा थे वो भूपेश के देने, भले सत्ता भाजपा का आगे, लेकिन देन तो भूपेश के। अब ये 31 दी धुनी थी देखो का गारंटी है, अभी इतनी थी कहीं है ना, तो कहीं किसी को नहीं मिले। तो ओकर बाद भी किसान है चल कुछ बोला थे। ऐसे उम्मीद है ना कि आगामी कुछ महीनों में अब लोकसभा चुनाव भी होना है, तो उसको देखते हुए बीजेपी 1 साल दी, अच्छा। लेकिन वो बाद कोई भरोसा नहीं कि वो दे दी। अच्छा, ये भी बात है। इस तरीके छत्तीसगढ़ी कहावत में के राजा गांव गोटी राजा दरभंगा और राजा राज गीता नंगा नंगा है। और का सेवा करी बता। भूपेश बघेल को लोग किसानी नेता मानते थे, मतलब मानते हैं। भारतवर्ष में जो पैदा लिया है सब किसान पैदा लिए हैं, यहाँ कोई बनिया व्यापारी मन पैदा नहीं ले, किसाने पैदा ले हैं। अब किसान घर के लेकर तो किसान घर के आज नहीं है, सही बात है। तो किसान घर के आज तोर में दिमाग है तो पत्रकार बन के आगे है ना। महू पढ़े लिखे में तोर जगह जा रही तो इसके धर के बोल तो का बोल के क्या है नहीं। जैसे एक छवि उनकी जो बनी हुई है कि किसान को लेके, किसानों के हित में हमेशा काम किए, बात किए, और सबसे बड़ी चीज किसानों के हित के बारे में सोचे, लेकिन फिर भी किसानों ने शायद बगावत कर दिया। किसान बगावत नहीं करिस, वो मन अपने आप में खुद बगावत कर दी। अच्छा, विश्वास में लेकर के वो लोगों ने नहीं चली, विश्वास में लेकर के जैसे कर्मचारी मन के कुछ बात रही से ओकर ट्रांसफर करे बर तो वो ट्रांसफर जेकर हुआ थे जे नहीं हुआ थे तो ओमन कुछ मनमानी करे, तो ओकर से भी भाई कोई कर्मचारी है वो मन किसाने घर के लेकर है, तो वो मन आ करके शिक्षा विभाग के नियुक्ति भी गलत फलत टाइप के करा थे। ऐसे कुछ न कुछ खामी जो पढ़े लिखे लड़का पहले के जौन जनता रही से उमन पढ़े लिखे नहीं रहा, गाँव माल गुजार मंडल या कोनो बोल दे तो कर बात मान जाए। आज अपन नाम में सब सक्षम है, सब पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं। और आज हर घर में ककरो कहे से कोई नहीं आवे, अपन समाज में निर्णय लेते, एक परिवार में एक पार्टी को वोट नहीं जा रहा है, बाप आन बोल रहा है, बेटा आन बोल रहा है, महिला आन कर रहा है। पहले था वो, आज के दिन में कोई ईमानदारी धर के नहीं चले, जब के वो तत्काल के फायदा होना चाहिए, ये लोगन के भावना है। हमारे साथ एक चाचा मौजूद रहे, धान केंद्र पर मिल गए, इनसे हम चुनावी चर्चा भी किए, बीजेपी कांग्रेस में क्या मूल अंतर है, भूपेश बघेल ने क्या वादा किया, किस तरीके से वादा खिलाफी पे काम हुआ, किस तरीके से सरकार बदली, क्या मुख्य वजह रही,
इन्होंने अपने जीवन के अनुभव को हमारे साथ साझा किया। सुन के भी अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि आप भी सुनेंगे, आपको बेहतर लगेगा, क्योंकि जो हमारे पुराने समय के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो जो भी चीज़ें बताते हैं वो आजकल गूगल पर नहीं मिलती हैं, बड़ी ज़मीनी हकीकत बताते हैं। धान केंद्र पे हम लगातार जा रहे हैं, हमारा सर्वे जारी है। हम हर संभव ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है, सरकार बदली है, तो किसानों में किस तरीके से उमंग है, उत्साह है। आज हम चंद्रखुरी के धान केंद्र पे मौजूद रहे, जो कि एक सहकारी समिति है, जहाँ पे धान की खरीदारी चल रही है। करीब 3 महीने का ये अवधि होता है, लेकिन हो सकता है कि अभी जो गाइडलाइन तो ऐसी कुछ नहीं आई है, लेकिन हो सकता है ये अवधि और बढ़ जाए, क्योंकि किसानों के धान अभी भी बिके नहीं है। समय सीमा जो है वो बढ़ाई जा सकती है। वोकल टीवी लगातार ग्राउंड ज़ीरो पे जाके ज़मीनी हकीकत दिखाने का हर संभव प्रयास कर रही है। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे सहयोगी अभिषेक दास के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।